नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल कॉन्सेप्ट पर स्वागत करता हूं। चलिए, अब हम पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ा हमने अर्थमेटिक की क्लास ली, काफी सारी क्लास ली। आज से हम एडवांस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एडवांस में अभी हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या क्या करेंगे, अब हफ्ते में 3 दिन एडवांस की क्लास हुआ करेगी, बाकी शेष दिन बचते हैं उसमें अर्थमेटिक की आपकी क्लास होगी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब समझिए मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन में क्या क्या आता है, क्या क्या होता है, वो आपको हम सब कुछ बताएंगे। हम बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। आपको आता है या नहीं आता है, जिस किसी को आता है बढ़िया बात है, नहीं आता है वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में आपके दो पार्ट में डिवाइड है आपकी। पहला पार्ट है 2D, दूसरा पार्ट है 3D। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, द्विदिशी, त्रिदिशी, मतलब इसमें 2 दिशाएं होंगी, उसमें 3 दिशाएं दर्शाएंगी। क्लियर। अब हम इसकी बात करें, इसमें क्या क्या होता है 2D में। 2D में होगी आपकी लेंथ हो सकती है और ब्रेथ हो सकती है, मतलब लंबाई हो सकती है और चौड़ाई हो सकती है। लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। और इसमें क्या होगी, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और क्या होगी, ऊंचाई होगी। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D में क्या होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। 3D में क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और इसमें क्या होगा, 2D में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगी। अब लंबाई चौड़ाई में क्या क्या आता है उसे भी हम देखते हैं। लंबाई चौड़ाई में क्या आता है, लंबाई चौड़ाई में आता है पहला तो एरिया। एरिया, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। एरिया को हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल। अब दूसरा आता है परिमाप। पेरीमीटर, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। आपकी आया पेरीमीटर आया और एरिया आ गया। 2D में क्या देखेंगे हम, पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे। 2D में क्या पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे और एरिया पढ़ेंगे। अब 3D में क्या पढ़ना है उसे भी देख लीजिए। अब 3D में पढ़ेंगे हम, एरिया पढ़ेंगे और वॉल्यूम पढ़ेंगे। 3D में क्या पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब वॉल्यूम क्या होता है, आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, आयतन होता है। अब एरिया का तो मालूम ही है, एरिया का होता है क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब हम इस पार्ट को पहले अध्ययन करेंगे, इस पार्ट को बाद में अध्ययन करेंगे। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो हम इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट को सीखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे पेरीमीटर क्या होती है, परिमाप क्या होती है। चलिए, आपने सीखा परिमाप क्या होती है। परिमाप देखिए, पेरीमीटर ME हो गया, METER। ई है यहाँ, ए नहीं है, ये दिख रहा है आपको। पेरीमीटर मतलब परिमाप। होती क्या है परिमाप, परिमाप। परिमाप आपकी त्रिभुज की हो सकती है, चतुर्भुज की हो सकती है, और वृत्त में बोलेंगे
तो परिधि बोलेंगे। वृत्त में क्या उसी का नाम क्या करते हैं हम, वृत्त में उसी का नाम परिधि हो जाता है। त्रिभुज में परिमाप, चतुर्भुज में भी परिमाप होता है। तो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होगा और चतुर्भुज का परिमाप होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा, चतुर्भुज का परिमाप होगा। अब परिमाप की इससे डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी त्रिभुज और चतुर्भुज, किसी भी त्रिभुज और चतुर्भुज की सीमाओं, किसी भी चतुर्भुज या किसी भी त्रिभुज और चतुर्भुज की सीमाओं को परिमाप कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज या त्रिभुज की सीमाओं का योग को परिमाप कहते हैं। सीमाओं के योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। देखिए जैसे ए इस पर दिया, बी और सी दिया, ए साइड, ए लंबाई, बी और सी, तो त्रिभुज की परिमाप क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। अगर आपसे दिया, आपको इसकी लंबाई दिया ए बी सी डी दे रखा, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऑल साइड सम, पेरीमीटर क्या है, ऑल साइड सम। ट्राइंगल या रेक्टेंगल कोई भी हो, उसकी क्या होगी, ऑल साइड सम। सभी भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। आप परिमाप समझे। अब आपकी आती है, परिमाप हम समझ गए, अब आएगी बारी क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भी आप समझिए। एरिया, एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता क्या है उसे भी आप समझिए। जैसे आपको त्रिभुज बनाया या वर्ग बनाया या त्रिभुज बनाया या चतुर्भुज बनाया, कुछ भी आपको बना के देगा, तो क्या हो सकता है, इसका अंदर वाला क्षेत्र क्या होता है, अंदर वाला क्षेत्र होगा आपका एरिया। अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। अंदर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। अंदर वाला क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। जैसे आप समझे, बिल्कुल देसी भाषा में समझे, ऐसे आपका एक खेत है, उसके अंदर की जमीन क्या होती है, उसकी एरिया होगा, और आपका बाहर की बाउंड्री होती है, जैसे आपकी मेड़ होती है, उसके मेड़ बोलते हैं, इसकी बाउंड्री होती है, उसे क्या कहेंगे, उसको हम परिमाप कहेंगे। आपको एरिया और पेरीमीटर में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या आएगा, अब कोणों की बात करें, एंगल की बात करें, एंगल होते हैं, एरिया होगा तो कोई ना कोई एंगल होगा, परिमाप होगी, रेखाएं होंगी तो एंगल बनेगा, लाइन होंगी तो एंगल बनेगा ही बनेगा। तो एंगल हम समझते हैं, एंगल होता क्या है। इधर देखिए एंगल, एंगल को बोलेंगे कोण, एंगल को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण होता क्या है, कोण के बारे में जानेंगे। जैसे आपको बना के दिया ए बी और सी, ये क्या हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया। अब एंगल होता क्या है, कैसे लिखते हैं उसे देखिए। एंगल की लैंग्वेज क्या डेफिनेशन क्या बनेगी, एंगल की डेफिनेशन बनेगी, दो लाइन एक ही बिंदु से, दो लाइन एक ही बिंदु से
एक ही बिंदु से जाती हैं या निकलती हैं, एक ही बिंदु से निकलती हैं, उन लाइनों की बीच की दूरी, उन लाइनों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। उन लाइनों की बीच की दूरी को कोण कहते हैं। दो लाइन एक ही बिंदु से, देखिए दो लाइन क्या हो रही हैं? एक ही बिंदु से जाती हैं, एक ही बिंदु से जा रही हैं, उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? इसके बीच की दूरी कहलाएगी आपको कोण कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। सेम पॉइंट से टू लाइन जाए, एक ही पॉइंट हो, टू लाइन जाएंगी, टू लाइन निकलेंगी, ओरिजिन हुआ हो दोनों लाइनों का, वहां से क्या होगा? वो क्या एंगल कहलाएगा, एंगल होगा। अब एंगल के बारे में और लिखते कैसे हैं? एंगल को लिखेंगे कैसे? अगर आपको एंगल दिया तो कैसे देगा? एंगल को हमेशा एंगल का निशान बनाया, कोण का निशान बनाया। किसका निशान है? ये कोण का निशान है। अब ए बी और सी, जो बीच वाला है, जो बीच में लिखते हैं वहीं पर कोण बनता है, जो बीच में लिखते हैं वहीं पर क्या बनता है? कोण बनता है। कोई भी हो तो हम बीच में जो वन लिखेंगे वहीं पर कोण बन रहा होगा, उसी को हम क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। अब और आगे बात करें कोण की, यहां तक आपका हो गया, इससे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करूं। चलो, जो हो गया रफ। एंगल की बात करें, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में क्या होंगी? तीन भुजाएं हैं, ए बी सी। इन भुजाओं की लंबाई क्या है? इसके सामने ए, इसके सामने कैपिटल बी, इसके सामने कैपिटल सी। अब एंगल में क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा आप नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए। जो एंगल सबसे बड़ा होता है, जो कोण सबसे बड़ा होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। जो कोण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होगी। उसके सामने वाली भुजा कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी। ये देख लीजिए, 90 डिग्री बनाऊंगा मैं तो क्या होगा? कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 45 होता है। क्लियर हुआ? 90 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर कितना? 45 डिग्री। ए बी और सी। तो देखिए यहाँ सामने वाली भुजा कैसी है? दोनों भुजाओं से क्या है? बड़ी है। दोनों भुजाओं से क्या है? बड़ी है। चलिए, ये दोनों भुजाओं से कैसी होगी? बड़ी आपकी भुजाएं होंगी। अब जो कोण, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो कोण छोटा होता है, जो कोण क्या होगा? छोटा होगा, उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी। जो कोण छोटा होगा उसके सामने वाली भुजा कैसी होगी? उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? जो कोण कैसा होगा? छोटा होगा, उसके सामने वाली भुजा भी कैसी होगी? छोटी होगी। अब देखेंगे त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज किस तरीके से बन सकता है। आप कहोगे सर 3 लाइन खींच दीजिए, उसको क्लोज एरिया हो, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। नहीं, त्रिभुज आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि त्रिभुज ऐसे बना दिया आपने कि बोलो जेलो सर बन गया त्रिभुज। ऐसे आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आप यहां पर देखिए। त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज का निर्माण, ट्रायंगल का निर्माण कैसे होगा? ट्रायंगल का ओरिजिन कैसे होगा? निर्माण कैसे होगा? कैसे बनेगा त्रिभुज? कैसे निर्माण
होगा। तो देखिए a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ये कंडीशन होंगी या ये कंडीशन होंगी। बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी छोटा है सी से, ए माइनस बी छोटा है सी से, बी माइनस सी छोटा है ए से, सी माइनस ए छोटा है बी से। अब इसे लिखेंगे कैसे, उसे हम लिखते हैं, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तब हो सकता है, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है कोई भी, किसी भी त्रिभुज का निर्माण तब हो सकता है कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा हो। त्रिभुज का निर्माण कब हो सकता है, पहला पॉइंट लिखिए, त्रिभुज का निर्माण जब हो सकता है कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से क्या होगा, बड़ा होगा। कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए a प्लस बी का योग किससे, तीसरे से, c से बड़ा है, b प्लस सी का योग a से बड़ा है, c प्लस a का योग b से बड़ा है। एक कंडीशन क्या होगी, कोई भी दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए a माइनस बी अंतर है, a माइनस बी का अंतर किससे छोटा है, c से छोटा है, b माइनस सी a से छोटा है, c माइनस a b से छोटा है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए मैं समझता हूं आपका यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़े, चलिए आप थोड़ा सा नोट कर लिए, नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन पूछा एसएससी ने आपसे, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम क्वेश्चन के लिए ही कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। ऑप्शन दे रखा आपको, कितना ऑप्शन दे रखा है आपको, यहां लिखता हूं, ऑप्शन दे रखा है आपको, यहां जगह बचेगी और दूसरा कर देंगे। 3, 4, 10, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 7, 20, 50, तीसरा ऑप्शन दे रखा 40, 50, 100, चौथा ऑप्शन दिया आपको 5, 18, 20। अब इससे पूछा आपसे, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है। निम्नलिखित में से क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है, आपको ऑप्शन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है, आपको त्रिभुज बनाने की बात कर दी उसने। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज बन सकता है। अब त्रिभुज देखिए, यहां पर अंतर देखिए, कंडीशन कौन सी फॉलो हो रही है। अब देखिए यहां पर नहीं बनेगा, अंतर बहुत ज्यादा छोटा हो रहा है, तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, अंतर छोटा हो रहा है बहुत ज्यादा। यहां पर माइनस का अंतर आ जाएगा, अंतर आएगा ही नहीं। अब देखिए यहां पर भी नहीं हो रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहां पर अंतर देखिए 10 आएगा, नहीं हो पाएगा।
किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए, सभी से सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से सेटिस्फाई हो जाए, यहां से सेटिस्फाई हुआ, 3 और 4 का अंतर यहां हो रहा है, पर इन दोनों का हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा। इन दोनों का हो रहा है कि नहीं? भी होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तीनों लाइन फॉलो होनी चाहिए, तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉलो होनी चाहिए, अन्यथा नहीं होगा। आप इससे देख लीजिए, ये भी फॉलो नहीं कर रहा कंडीशन, ये भी आपका 50-10 हो गया, यहाँ पर होता है फॉलो और दूसरे में फॉलो नहीं करता। अब लास्ट बचा, लास्ट का ही आपका आंसर होगा। कैसे होगा उसे देखिए। आप यहाँ पर इन दोनों का योग बड़ा है इसलिए 18 छोटा हो गया, किन्हीं दोनों का अंतर हो गया, किन्हीं दोनों का अंतर ये बड़ा है, वो फॉलो हो रही है लाइन, तो आंसर क्या होगा? हमारा 4th नंबर का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, त्रिभुज की ओर। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कितने होते हैं, कितने कितने का कोण बनता है, कितना योग होता है त्रिभुज का, उसे देखते हैं। चलिए, ये तो छोटी छोटी बेसिक सी बातें हुई। एक त्रिभुज बना, क्या बनाया मैंने? त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, ये आप सब जानते होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। बी प्लस सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। सपोज आपको दे रखा, क्या दे रखा? और आपको दे रखा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात 1:2:3, 1:2:3। अब पूछा इनमें से सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, मतलब बड़े कोण का मान क्या होगा? बड़े कोण का मान कैसे निकालेंगे वो आप देख लीजिए। चलिए, टोटल कितना हो गया? 9। कितना हो गया टोटल? 9 हो गया। 9 किसके बराबर होगा? टोटल टोटल के बराबर, टोटल टोटल के बराबर। अब सबसे बड़ा एंग कौन सा है? रेशियो कौन सा है? 3 है। जिस किसी ने रेशियो नहीं पढ़ा होगा उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, हमारी आगे भी क्लास रेशियो की चलेगी, वहां से आप क्लियर कर सकते हो। यहां कितना? 9/80, सॉरी योग 6 होगा, यहां पर हम 9 कर रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर योग कितना, सम कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? सम 6। सम कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? सम 6 सम होगा अपॉन, ये किसके बराबर होगा? सम सम के बराबर होगा। सम सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सम सम के बराबर होगा। अब सबसे बड़ा कोण कितना है? 3। सबसे बड़ा कोण कितना है? 3 है। तो इसे कैसे निकालें? 3 बराबर 180/6 इंटू 3, इतना ही तो निकालेंगे। 6 से कितनी बार? 30 बार। डिग्री है, डिग्री में रहेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा? सबसे बड़ी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या होगा? सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा।
अब जब भी कभी आपसे कहे त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले माइंड में इस तरीके का त्रिभुज आना चाहिए। इसके त्रिभुज के कई टाइप होते हैं, उन टाइप को ध्यान में नहीं देना, सिर्फ आपको इस तरीके त्रिभुज का ध्यान में आना चाहिए। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप क्वेश्चन नोट कीजिए, उसका मुझे आंसर करना होगा, देना है। चलिए मैं क्वेश्चन बोला करूंगा, आप लिख लीजिए। चलिए मैं लिखिए क्वेश्चन। एक त्रिभुज में प्रत्येक कोण को 10 डिग्री कम कर दिया जाए। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 10 डिग्री कम कर दिया जाए। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 10 डिग्री कम कर दिया जाए। ऐसा होने से उस त्रिभुज का अनुपात 2:3:5 हो जाता है। ऐसा होने से उस त्रिभुज का अनुपात 2:3:5 हो जाता है। तो बड़े कोण का मान क्या होगा? तो बड़े कोण का मान क्या होगा? क्या होगा? तो बड़े कोण का मान क्या होगा? चलिए आपने बनाया, अब मैं बनाता हूं। आंसर भी आ गया होगा। चलिए आपका आंसर आ गया होगा 85। क्या दे रखा है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी का कितना होगा? 180। अब कहा प्रत्येक में से 10 कम कर दिया जाए। प्रत्येक एंगल में से क्या कर दिया जाए? 10 कम कर दिया जाए। ऑल एंगल 10 डिग्री क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। तो रेशियो कितना बन जाएगा इसका? आपको दिया 2:3:5, 2:3:5 इतना आपका रेशियो बनेगा। तो आपसे पूछा कि उसका मान क्या होगा? सबसे बड़े कोण का क्या मान पूछा? सबसे बड़े एंगल का मान क्या होगा? चलिए प्रत्येक में से 10 कम कर दिया जाए। ऑल एंगल में से क्या किया है? 10 कम कर दिया जाए। एंगल कितने बनेंगे? त्रिभुज में 3 एंगल बनेंगे। तो कितना कम कर दिया जाए? 30 कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया? 3 × 30 कम कर दिया। तो कितना? 180 में से क्या कर दिया? 30 कम कर दिया। तो कितना बचा? 051 150। कितना बचा? 150। अब 150 बचा, इसके सम कितना होगा? इसका सम 10। कितना सम होगा? 10 सम होगा। कितना सम होगा? 10 सम होगा। कितना होगा सम? 10 होगा। तो 10 बराबर 150। अब सबसे बड़े कोण का मान निकाल लीजिए। 75 आ रहा होगा आंसर आपका, पर 75 नहीं आएगा, 85 आपका आंसर आएगा। अपॉन 10 × 5 ये कितनी बार? 75 आपका सभी का आंसर आ रहा होगा, पर 75 आपका आंसर बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। 30 कम कर रहे थे तब आपको पूछा, आपको एवरेज, तब अनुपात दे रखा है। अब देखिए 30 कम कर रहे थे, आपसे पूछा क्या? सबसे बड़े कोण का मान पूछा था। क्या पूछा था? सबसे बड़े कोण का मान। तो 30 तो यहां कम किया, तो इसका भी तो 10 कम हुआ होगा। सब में से 10 कम किया तो इसमें से भी 10 कम किया होगा। तो उसका किया तो उसे वापस कर दीजिए। तो वापस कर दिया। वो क्या कर दिया हमने? उसे
वापस कर दिया तो कितना हो गया 85। कितने कोण होगा? सबसे बड़ा कोण 85 का होगा। सबसे बड़ा कोण कितने का होगा? 85 का होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। एक त्रिभुज में एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण को 20 डिग्री कम कर दिया जाए। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 20 डिग्री कम कर दिया जाए तो इसका नया अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो इसका नया अनुपात 1:2:3 हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपके लिए। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 20 डिग्री कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 20 डिग्री कम कर दिया जाए तो इसका नया अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो इसका नया अनुपात 1:2:3 हो जाता है। तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? चलिए अब निकालें सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। वही तरीका, योग कितना होगा? आपको इतना सब कुछ लिखना नहीं है वहां पर कुछ नहीं लिखना। किस तरीके से बनाएंगे? सम कितना होता है? 180। 3 कोण है, कितना कम कर रहे हैं? प्रत्येक में से 20 कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 60। 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री यहां से कम कर दिया तो कितना बचा? 120। कितना बचा? 120 बच गया। कितना बच गया? 120। अब पूछा सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़े 120 किसके बराबर होगा? इनके योग के बराबर। कितना दिया था? रेशियो कितना दिया था? 1:2:3 इतना ही दिया था। इनका योग के बराबर कितने होगा? योग इसका 6 बराबर 120। अब पूछा सबसे बड़े कोण का मान, तो 3 120/6 इंटू 3। क्लियर? ये कितनी बार? 6 दूनी 12, 20 दिया, 60 वो हो गया। और 20 ये इसमें से भी तो कम किया होगा, इसमें से भी 20 कम किया तो आपका 20 ये तो कितना कोण हो गया? 80 डिग्री का कोण होगा। सबसे बड़ा कोण कितने का होगा? आपका 80 डिग्री का सबसे बड़ा कोण होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। कल हम चलेंगे आगे। कल हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है? पहले हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए धन्यवाद।